साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आज माननीय पटना उच्च न्यायालय में प्रधान शिक्षक के वेतन वृद्धि को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसकी आज सुनवाई हुई है। तो सुनवाई के दौरान किन किन बातों का जिक्र किया गया है उस पर हम लोग बात करेंगे और आगे इस याचिका के माध्यम से क्या हो सकता है और उसको हम लोग वकील साहब के जुबानी भी सुनेंगे। अब है कि देखिए, एक केस जो है, एक याचिका जो है वो प्रधान शिक्षकों के द्वारा किया गया है और वह केस नंबर जो है वो है CWJC 439/2026 है ना, जयप्रकाश जी के द्वारा किया गया है। द स्टेट ऑफ बिहार रेस्पोंडेंट हैं और यह केस जो है मिस्टर जस्टिस हरीश कुमार के कोर्ट में सुनवाई आज हुई है और 12 नंबर पर यह केस लिस्टेड था। इस सुनवाई के दौरान जो मुख्य आधार रखा गया वो दो तीन बात पर चर्चा किया गया। एक तो प्रधान शिक्षकों का जो वेतन संरक्षण देने की जो बात हुई और इस वेतन संरक्षण देने के वजह से वेतन विसंगति उत्पन्न हो गया है। वेतन विसंगति उत्पन्न हो गया है कि एक ही आयोग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया और लोग पास हुए, एक पद पर रहे, एक काम है उनका, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि वेतन अलग अलग हो गया। 2003-05 वाले का वेतन ज्यादा हो गया, फिर जो है जो 2014 में 2013 में जो ज्वाइन किए उनका उनसे कम हो गया। किन्हीं का 30,500 हुआ और किन्हीं का इससे ज्यादा हो गया, 31,200 या जो भी है, इसके माने अलग अलग 32,000 कुछ वेतन जो है हो गया। एक तो वेतन विसंगति हुआ, ये माननीय न्यायालय के सामने प्रे किया गया। दूसरी बात जो है, एक आधार ये बनाया गया कि जो प्रधान शिक्षक का जो विज्ञापन आया था और विज्ञापन में ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि मूल वेतन जो 30,500 निर्धारित किया गया और उसमें नीचे एक कंडिका 9 में यह लिखा गया था कि वित्त विभाग के परामर्श के द्वारा वेतन निर्धारण बाद में किया जाएगा। तो उसको भी आधार बनाया गया कि आखिर ये बहाली 2021 का था और उस समय 30,500 जो है वो बेसिक निर्धारित किया गया, लेकिन 2025-2026 में भी आज प्रधान शिक्षकों को यही 30,500 रुपया दिया जा रहा है। और तीसरा जो इसका मुख्य आधार बनाया गया, ये आपका अगर 1 नंबर, ये 2 नंबर और तीसरा नंबर है कि वरीयता का जो निर्धारण होगा आपका हेड टीचर में ही, वो किस आधार पर होगा, जो आपने बीपीएससी में जो आपका ऑब्टेन मार्क्स है, जो ज्यादा मार्क्स लाए हैं वो बरी होंगे, सीनियर होंगे, वरीयता सूची में वो टॉप पर होंगे। लेकिन ये जो वेतन संरक्षण देने के बाद बहुतायत जिसकी संख्या है, क्या हुआ कि जो इधर वो सीनियर हैं, टॉप पर हैं और वेतन में वो जूनियर हो गए। यानी कि ये ऐसा नहीं है, बहुत सारा पत्र निर्गत किया गया है और उस पत्र के माध्यम से यह
शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा स्पष्ट किया गया कि कनी से वरी का वेतन या वरी का वेतन कम नहीं हो सकता। जो जूनियर हैं उनका वेतन, उनके वेतन से सीनियर का वेतन कभी भी कम नहीं होगा। जबकि बीपीएससी के द्वारा जो मार्क्स प्रधान शिक्षक लाए हैं उसमें जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं वो सीनियर हैं, जो कम लाए हैं वो जूनियर हैं। वरीयता सूची जो उसका है वो इस आधार पर किया गया। अब हुआ कि वहां पर जाकर के मामला फंसता दिख रहा है। इसलिए आप सभी प्रधान शिक्षक साथी निश्चिंत रहें, माननीय कोर्ट, माननीय न्यायालय पर भरोसा रखें। निश्चित रूप से आप सभी को न्याय मिलने की पूरी संभावना है। अब आपको आगे वकील साहब से सुनिए वीडियो में कि वो क्या कह रहे हैं। हम वीडियो में आपको छोड़ जाते हैं। आज माननीय न्यायालय में हेड टीचर से संबंधित मामला था, जिसमें 4208 लेटर, 22/11/2025 का लेटर है, सचिव महोदय शिक्षा विभाग के द्वारा इशू किया गया है। उस लेटर को हम लोग मॉडिफाई करने के लिए या उसमें संशोधन करने के लिए प्रेयर किए थे माननीय न्यायालय से। और दूसरा प्रेयर हम लोग का था कि रूल स्कूल हेड टीचर रूल्स में जो प्रोविज़न है कि फिनांस डिपार्टमेंट से परामर्श लेकर के आपका पे स्केल फिक्स किया जाएगा, तो वो उस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए शिक्षा विभाग के द्वारा। ये दो हम लोगों का रिलीफ था। हेड टीचर रूल्स के तहत जो अपॉइंटमेंट हुआ है, एडवर्टीजमेंट में 30,500 पे फिक्स किया गया था, लेकिन अभी जो 4208 लेटर निकाला गया है उस लेटर से पे डिस्पेरिटी मतलब वेतन में विसंगति उत्पन्न हुई है। इससे ये हो रहा है कि जो बीपीएससी मेरिट लिस्ट निकाली है उसमें जो हायर मेरिट वाले हैं, सीनियर हैं, उनका पे स्केल कम हो जा रहा है, और जो जूनियर होंगे मेरिट लिस्ट में उनका पे स्केल ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस पे डिस्पैरिटी को एक इक्वल पे करने के लिए हम लोगों का प्रेयर है कि जो हाईएस्ट पे हो नियोजित टीचर में, जिनका हाईएस्ट पे हो, कम से कम उतना पे सबका होना चाहिए, और बाकी उसके बाद फिनांस डिपार्टमेंट से परामर्श करके और एक रीजनेबल पे हेड टीचर का फिक्स किया जाना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट और फिनांस डिपार्टमेंट का भी बहुत सारा लेटर है जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी जूनियर का सीनियर से पे ज़्यादा बनता है तो सीनियर का पे स्टेप अप किया जाएगा, उनका जूनियर के इतना किया जाएगा। तो इस आधार पर हम लोगों का केस बहुत मजबूत है, और जो पे डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म करने की दिशा में जरूर विभाग या माननीय न्यायालय से हम